हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये प्रॉपर घोषणा की कि बहुत जल्द हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग ये सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने कभी किसी के लिए जासूसी की है ना कभी करेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा असर रसूख है। भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई, बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से, और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी भोंगियां हैं, अपनी ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। इनको बताना चाहिए तुम्हारी औकात इतनी सी है, 35 लाख की कंट्री हो। मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा शायद 2-3 ब्रह्मोस बहुत होंगे। भारत सुपर पावर नहीं बनने की ख्वाहिश रखता है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। मुख्तलिफ स्टेट डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, थिंक टैंक्स ले लीजिए मगरबी दुनिया में, वहाँ आपको बेशुमार भारत के ओरिजिन के लोग वहाँ मिल जाएंगे। 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का, उसके साथ गैंग रेप कर दिया। कतर ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान है कि यह बात हम आरंभ से कहते आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से किया गया। कई लोग जो हैं जो इसको बावेला मचा रहे थे और जो कह रहे थे कि देखिए भारत को तो कतर जैसे ने झुका दिया एक बार फिर से। तो भाई कतर जैसे ने झुकाया जो था तो वह आप भूल गए कि जिसको आप झुकाना कह रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम में बहुत सारे पेच और आने बाकी हैं। भारत तो पाकिस्तान जैसे ने जब कुलभूषण जाधव को अगवा करके अपने यहाँ रख लिया तब उसको तो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लड़ाई की, तो ये कतर वाला मामला तो बहुत ही छोटा सा था। तो कतर में, क्योंकि कतर के ऊपर हमारे बहुत सारे लिवरेजेस हैं, और दूसरी बात यह है कि कतर जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क मान के नहीं चलता है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क ना माने तो उसका जो निर्माण हुआ था वही एक प्रकार से संदेह की धारा में आ जाएगा, संदेह के दायरे में आ जाएगा। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है, जिस दिन वह भारत को दुश्मन मानना बंद कर देगा उस दिन ये कहा जाएगा कि भाई फिर तुमने ये पाकिस्तान बनाया ही क्यों। इसलिए उसके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो सारे कार्य दुश्मनी के हिसाब से करता रहता है। उसके जो राजनेता है वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन कतर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कतर के साथ किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके पास कोई एहसास कमतरी या हीन भावना नहीं है। वो अपने अरब वाले जो अस्तित्व है, जो उनकी जो अरबी पहचान है उसमें वो पूरी तरह से सहज है, कंफर्टेबल है। दे आर कंफर्टेबल विद देयर अरब आइडेंटिटी, इसलिए यह समस्या उनके साथ नहीं है। पहले वो रहते थे काल कोठरी में, फिर काल कोठरी से उनको डबल बेड में शिफ्ट कर दिया गया, फिर डबल बेड से शिफ्ट करने के बाद जो है वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी दे दी गई, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे उनको बैडमिंटन खेलने और बैडमिंटन खेलने के साथ साथ जिम, स्पा, पूरी तरह से एक क्लब की तरह उनको क्लब में रख दिया गया एक तरह से, और सारी क्लब फैसिलिटीज़ दे दी गई। और अब समाचार ये आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से आ रहा है। देखिए हमारे सूत्र बड़े विश्वस्त होते हैं, आप देख ही रहे हैं कि ये सूत्रों के माध्यम से भी ये समाचार आ गया है कि कतर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों? अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने कतर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये कतर जो है वो ऐसे नहीं दबा है,
किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। खाली एक ही तरह का उपाय करके खाली धमकी से भी काम नहीं चलता। अरे भाई आप धमकी दोगे, ज़्यादा धमकियां दोगे और उसको भी पब्लिक में धमकी दोगे तो फिर वो भी, उसकी भी जो है वो एक अहंग होता है। उस अहम से वो फिर अगर उसका अहम चोटिल हो जाए तो फिर वो अहम चोटिल होके फिर वो जो है वो अड़ सकता है कि ठीक है कर लो कुछ भी, हम तो यही करेंगे। जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतन से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं, पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा, अगेन जो है तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया। मैं उसको, चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते और मजीद रेडिकलाइज हो जाते हैं। और आज से तकरीबन कोई 4 महीने पहले मैंने ऊपर नीचे 1-2 वीडियोस डाली थी जहां पे मैंने ये बताया था कि ग्रीस में पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता। और सिर्फ ग्रीस ही ऐसी जगह नहीं है, अब तो हमने देखा है चाहे बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी हो, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजर से देखा जाता। और ऐसे है कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ अब एक नई खबर आई है कि ग्रीस ने इंडिया, मोल्डोवा से प्लान किया कि उधर से हम माइग्रेंट्स लेके आएंगे, क्योंकि ग्रीस में वर्कर्स की कमी है, वहां पे जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें उन्हें मजदूरों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा हम इंडिया के पास चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमने किसी को नहीं लाना, क्योंकि पाकिस्तानियों का यहाँ पर आके जुर्म करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, फटे करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं, औरतें तो क्या मर्दों को भी नहीं छोड़ते। ये देखें ये खबर, 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का उसके साथ गैंग रेप कर दिया। इसी तरह 2 पाकिस्तानियों ने एक बरतानवी टूरिस्ट वहां पे बेचारी गई हुई थी, उसका रेप कर दिया। इस तरह एक 50 साल की बूढ़ी औरत, उसका रेप करने की कोशिश की। इस तरह की बेतहाशा वाकयात आपको ग्रीस में मिलेंगे, और सिर्फ ग्रीस में नहीं, इटली में भी है ये काम, पूरी दुनिया में ये काम हो रहे हैं। और क्या वजह है कि साथ बगल में हम उनका मजाक उड़ाते थे, बॉब एंड विजयन वगैरह, वो ऑनलाइन हैरेसमेंट करते थे, लेकिन इतनी बदनामी फिर आपके मुल्क की ही क्यों है? क्योंकि थोड़े वे लोग हैं। बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग्स, उसके पीछे 95% जो है वो सारे पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी नहीं जो यहाँ से गए, वो वहां के बॉर्न एंड रेज्ड। तो क्या वजह है कि इस तरह का एटीट्यूड? एक जैसी रंग नस्ल है, एक जैसी जबान है, एक जैसा खाना है, तकरीबन कल्चर एक जैसा है। उधर के जाते हैं वो सीईओ के, वहां पे जाके सीईओ बन जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। तो इतना आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या खराबी है? अब ये बात शायद सही है, हर मुल्क के पीछे एक फाउंडिंग मिथ होती है, हर मुल्क के पीछे उसकी एक स्टोरी बनाई जाती है, उसको मिथ कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली वो प्रोपेगेंडा होता है। हमने भी एक मिथ बनाई, हमने बनाई 2 कौमी नजरिए के ऊपर, चाहे उनकी रंग, नस्ल, बोली, कल्चर तकरीबन एक जैसा था, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा नहीं नहीं, तुम डिफरेंट हो हमसे। क्यों अजी डिफरेंट? क्योंकि तुम भगवानों को मानते हो, हम एक अल्लाह को पूछते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमारे 8 नेवी के ऑफिसर जो कि रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर थे, उन्हें कतर ने कुछ दिनों पहले फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब उन्होंने फांसी की सजा कैंसिल करके उनको इंडिया भेजने का निर्णय लिया। यह इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इंडिया के नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी तगड़ा एक्शन लिया कतर के खिलाफ, जिस वजह से कतर ना चाहते हुए भी इंडियन सैनिकों को बाइज्जत बरी कर रहा है। आपको मालूम होगा कि भारत की डिप्लोमेसी पावर कितनी ज्यादा इस समय तेज है। भारत के सामने इस समय कोई भी विश्व का देश
नहीं टिक पाता, चाहे वो कनाडा हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कोई भी हो। भारत के सामने टिकना इस समय नाम, क्योंकि भारत की डिप्लोमेटिक पावर इस समय विश्व में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी इस समय वर्ल्ड में सबसे टॉप पे चल रही है। यही कारण है कि भारत के सैनिकों को कतर में कोई भी सजा नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कतर की जितनी भी सेवाएं जो इधर उधर बेचता है या देता है, उस सभी सेवाओं को इंडिया ने रोक दिया, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर इतनी ज्यादा तेज है। तो भारत का साथ विश्व भर के ज्यादातर देशों ने दिया, जो कि कतर के साथ अच्छे संबंध में रहते हैं। इसलिए जब चौतरफा दबाव बना तो कतर ने भारतीय सेना के जवानों को रिहा कर दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।